अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुस्तकबिल की चाबी माजी में होती है। एटम बम से भी खतरनाक हथियार पर बात करने से पहले हम सिर्फ 7 महीने पीछे चलते हैं। सोचिए कि हम इस वक्त अक्टूबर 2019 में हैं। जिंदगी की दौड़ जारी है। एक आम आदमी से लेकर वजीर आजम तक, सिपाही से लेकर जर्नैल तक, सभी को यकीन है कि दुनिया ऐसे ही चलेगी। एक आध साल में कुछ बदलता नजर नहीं आ रहा। अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती जंग जारी है और आने वाले सालों में ये सिलसिला यूं ही चलता नजर आता है। किसी बड़े से बड़े अफलातून ने नहीं सोचा था कि एक कोरोना वायरस आकर दुनिया को तहस नहस कर देगा। नाज़रीन, हमारी कोशिश होगी कि आपको इस वीडियो में हक़ाइक़ मिलें, आपके पास रेफरेंसेस हों, ताकि आप चाहें तो खुद भी एनालाइज कर सकें। अब हम थोड़ा सा मजीद माजी में चलते हैं। शायद आपने बिल गेट्स की बहुत मशहूर वीडियो देखी हो जिसमें वो हवा से फैलने वाले वायरस की बात करता है। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ सनसनी फैलाने पर अपने वीडियोस में ये इल्जाम लगा दिया कि कोरोना वायरस बिल गेट्स की साजिश है। हम ये नहीं कहेंगे कि कोरोना वायरस इल्यूमिनाती की साजिश है और बिल गेट्स तागूती ताकतों का एक छोटा सा एजेंट है। हम हक़ाइक़ पर फोकस करेंगे। बाय द वे, अगर आप चाहें तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको बिल गेट्स का वो वीडियो मिल जाएगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं हक़ाइक़ की। बिल गेट्स दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में से एक है। यही नहीं, वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा भी है, एक वेल कनेक्टेड आदमी है। अपने वीडियो में उसने 2 बातें बहुत अहम की। पहली ये कि हवा से फैलने वाले किसी वायरस की वजह से लाखों करोड़ों लोग एक साल के अंदर अंदर मर सकते हैं। दूसरी बात उसने ये की कि दुनिया किसी आलमी वबा से निपटने के लिए तैयार नहीं। अपनी इस गुफ्तगू में गेट्स ने बायो टेररिज्म की इस्तेलाह भी इस्तेमाल की। अब ये बात जहन में रखते हुए कि बिल गेट्स इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा है, ये सोचिए कि किन मालूमात की वजह से बिल गेट्स ने ये बात की कि मुस्तकबिल में एक ऐसा वायरस आ सकता है जो हवा से फैले और इतना खतरनाक हो कि इसकी वजह से एक आध साल में लाखों लोग मर जाएं। और क्या 2000 के बाद से बिल गेट्स या किसी भी हुकूमत ने ऐसी किसी वबा को रोकने के लिए कोई अमली काम भी किया? अब इसी बात को एक और जाविये से समझने की कोशिश करते हैं। पहली और दूसरी जंगे अजीम में सिर्फ 20 साल का फर्क था, लेकिन इन दोनों जंगों की टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। दूसरी जंगे अजीम को खत्म हुए 75 साल गुजर चुके। हत्ता के अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के दौरान जंग की शक्ल में बहुत तब्दीली भी आ चुकी। फाइटर जेट्स की जगह अब ड्रोन इस्तेमाल किए जाते हैं। मगर इस सब के बावजूद, इतनी भरपूर और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के बावजूद अफगान तालिबान को शिकस्त न दी जा सकी। अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने के लिए आज इन्हीं तालिबान का मुख्ताज है जिन पर उसने 20 साल पहले हमला किया था। अब थोड़ी देर के लिए एक जंगी कमांडर बनकर सोचिए, जब आपकी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी नाकाम हो जाए, आपके फाइटर जेट्स कुछ न कर सकें, आपके कमांडोज भी फेल हो जाएं, तो क्या आप कोई नई स्ट्रेटजी बनाने का नहीं सोचेंगे? अब एक और जाविये से आज की दुनिया को देखते हैं। अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, चीन, शुमाली कोरिया, इसराइल, पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक के पास इतने खतरनाक एटम बम और मिसाइल मौजूद हैं कि एक बड़ी जंग कोई प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं रहा। मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और रेडार पर नजर न आने वाले जहाज थ्योरी की हद तक तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अपने बराबर के दुश्मन के साथ जंग की सूरत में क्या वो 100% काम करेंगे, ये कोई नहीं जानता। आज अगर बड़ी जंग छिड़ती है तो चंद ही दिनों में इस जमीन पर जिंदगी का खात्मा तकरीबन यकीनी है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अब जंग नहीं होगी। इंसानी तारीख में जंग और अमन साथ साथ चले हैं। यूं कह लीजिए कि दुनिया बदल रही है और इसके साथ ही जंग की शक्ल भी। अगर आप इकोनॉमी यानी मुआशियात में दिलचस्पी रखते हैं तो इस मौजू पर हमने एक बहुत अच्छा तहकीकी वीडियो बनाया है। इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जान सकेंगे कि नई दुनिया के खदोखाल कैसे तरतीब दिए जा रहे हैं। अब इस सारे तनाजर में बिल गेट्स की बात को समझने की कोशिश करते हैं।
दुनिया भर की इस्टेब्लिशमेंट्स और फौजें हर वक्त ऐसे बहुत सारे मंसूबों और वार गेम्स पर काम कर रही होती हैं जिनमें से अक्सर इस्तेमाल ही नहीं किए जाते। अगर हम चाहें भी तो ये नहीं कह सकते कि दुनिया में वायरस को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के हवाले से कोई सोच विचार और मंसूबाबंदी नहीं हो रही। लाजमी नहीं कि ये प्लानिंग करने वाले अमेरिका या इसराइल हों, कोई और मुल्क भी हो सकता है। कोरोना वायरस हवा से नहीं फैलता। जरा ऐसे वायरस का तस्वर करें जो बहुत खतरनाक हो और हवा से भी फैल सकता हो। तो ऐसा वायरस दिनों और महीनों में दुश्मन मुल्क की कमर तोड़ सकता है। दुश्मन मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा हलाक हो जाएगा, मगर इसकी इमारतें, ट्रेनें, इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। इसके बाद इमदादी कार्रवाइयों के नाम पर बड़ी आसानी से इस मुल्क पर कब्जा किया जा सकता है। इस सारी सूरत हाल के तनाज़ुर में क्या इस बात से इनकार मुमकिन है कि वायरस मुस्तकबल की जंगों में एक अहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है? क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि कोरोना वायरस एक टेस्ट है जिसके जरिए ये देखा जा रहा है कि वायरस को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के लिए क्या नुकसानात और फवायद हो सकते हैं? इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। हमारे साथ राब्ते में रहने के लिए हमारा चैनल इन्फोटेनिक जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।